हेलो एवरीवन। सो आज के वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री कंटिन्यू करेंगे, उसी के वर्ड प्रॉब्लम्स। सो अ पर्सन स्टैंडिंग, क्वेश्चन देखो, अ पर्सन स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर्स फ्रॉम अ चर्च लुकिंग एट इट्स टॉप, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 45 डिग्री है। हमें चर्च का हाइट निकालना है। हमें क्या निकालना है? चर्च का हाइट। तो सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे जिससे कि हम लोगों को और अच्छे से समझे। तो सबसे पहले ये एग्जाम्पल करने के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इफ वी आर लुकिंग लाइक दिस स्ट्रेट, अगर हम देख रहे हैं, सो ये हमारा हो गया लाइन ऑफ विजन। लाइन ऑफ विजन, ठीक है। लाइन ऑफ विजन से अगर हम ऊपर देख रहे हैं, लाइन ऑफ विजन से हमें ऐसे स्ट्रेट देखना है, लेकिन हम अगर ऐसे देख रहे हैं, मतलब ऊपर की तरफ समथिंग वी आर ऑब्जर्विंग, देन हमारा लाइन ऑफ विजन और जो हम ऊपर देख रहे हैं वो दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन, क्लियर। सेम वे, अगर इफ आई हैव टू वॉच लाइक दिस, मतलब स्ट्रेट देखना चाहिए, लेकिन इफ आई एम ऑब्जर्विंग समथिंग डाउन, सो मैं नीचे देख रही हूँ, यहाँ पर कुछ सामान है उसको देख रही हूँ, सो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। सो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए, ठीक है। सो अभी अ पर्सन इज स्टैंडिंग, ठीक है, अ पर्सन इज स्टैंडिंग हियर, ठीक है, एंड द चर्च इज हियर, ठीक है। यहाँ पर से वो इंसान ऊपर देख रहा है, चर्च के टॉप को देख रहा है, लुकिंग एट इट्स टॉप, टॉप को देख रहा है, एंड ही इज मेकिंग एन एंगल ऑफ एलिवेशन। ऊपर देख रहा है ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री बना रहा है? 45 डिग्री। कितना डिग्री बना रहा है? 45 डिग्री, ठीक है। सो here is the person, here is your person standing, and this is the height of the church, this is the height of the church. And what is it? Height of the church is 80 meter. Height of the church is 80 meter. Now we have to find, no, height of the church is not 80 meter. He is standing at a distance of 80 meters. He is standing at a distance of 80 meters. What is the height of the church? ये हमें निकालना है, ठीक है। Okay, so we have to find this. So first of all we will name this schematic diagram. इसका नाम देंगे A B C, ठीक है। So हम लिखेंगे let C be the position, C be the position where the person is standing, where the person is standing, first point, ठीक है। जो भी हमारे पास डायग्राम में है वो सबको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सी इज द पर्सन वेयर पॉइंट वेयर पर्सन इज स्टैंडिंग, या फिर पोजीशन वेयर पर्सन इज स्टैंडिंग, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, आपको पॉइंट वाइज ऐसे लिखना है करके नहीं, बट याद रखो। फिर ए बी क्या है? ए बी है हमारा हाइट ऑफ द चर्च, ए बी इज द height of the church, AB is the height of the church, clear। next AB डिस्क्राइब कर दिया। अभी हम CB, CB क्या है? CB is the distance between the person, मतलब यहाँ पर वो आदमी है उसके और चर्च का जो छोर है दूसरा वाला, उन दोनों के बीच का अंतर। distance between, CB is the distance between the person and the church, and the church. So the 3 points, first is C is the position where man is standing, AB is the height of the church, and CB is the distance between the person and the church. Now, and also we have to describe the angle of elevation. Angle of elevation, कौन है angle of elevation? ACB. So angle of elevation, ये रफ वर्क नहीं है, ये एक्सप्लेन करना है सम, आप जब सॉल्व करते हो ये सबको एक्सप्लेन करना है। एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू कौन है? ACB, ACB which is 45 डिग्री, क्लियर।
and AB is the height of the church, or CB is the position which is what 80 meters. ठीक है, CB is the distance between the person and the church which is 80 meters. Clear? And one more thing which we have to mention is कभी भी चर्च जो मतलब जो भी बिल्डिंग है वो बेस से 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगा. ये जो बिल्डिंग है चर्च, यहाँ पर बिल्डिंग है, सो ये ग्राउंड लेवल से हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा. सो सिंस चर्च इज erect on the ground, erect यानी कि it is making an angle of 90 degree, erect on the ground, ग्राउंड पे वो इरेक्ट है, therefore जो एंगल वो बना रहा है यानी कि B which is angle ABC equal to 90 degree, यानी कि ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 45 डिग्री है. ओके, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा. डायग्राम को एक्सप्लेन करना बहुत बहुत जरूरी है. उसके बाद अभी सॉल्व करना है आपने. अभी अपने को क्या निकालना है, देखो, फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च, फाइंड द हाइट. सो हाइट इज व्हाट AB, हमें क्या निकालना है, AB निकालना है. हमारे पास है CB है, हमें निकालना है AB. सो AB निकालने के लिए आई होप यू राइट ऑल दिस. आई एम रबिंग द बोर्ड. आफ्टर दिस व्हाट वी विल डू इज in triangle ABC कौन 90 डिग्री है, B 90 डिग्री है, और दूसरा कौन C 45 डिग्री है. C कितना डिग्री है, 45 डिग्री है. हमें AB निकालना है. सो अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस सोचना है हमें. ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक जो है ना फॉर्मूला, साइन इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, कॉस इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस. वैसे सब कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे तो आपको AB मिलेगा. यूज सच दैट यू यूज योर BC. सो सबसे पहले AB अपॉन BC. अगर 45 को हम थीटा कंसिडर करेंगे, 45 को थीटा कंसिडर करेंगे, सो AB उसका अपोजिट हो जाएगा और CB उसका एडजेसेंट हो जाएगा. सो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट किसका फॉर्मूला होता है, tan थीटा का. सो tan थीटा is equal to opposite upon adjacent. Clear? So अभी थीटा हम लोग किसको कंसिडर करेंगे, थीटा के जगह पे 45 डालते हैं. सो tan 45 इक्वल टू 45 का अपोजिट कौन है, 45 का अपोजिट, tan 45 का अपोजिट कौन है, AB अपॉन एडजेसेंट. एडजेसेंट यानी कि उसके बगल में जो कौन है, BC. ठीक है. tan 45 का वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको sin 0, sin 30, sin 45, sin 60 एंड sin 90. सेम वे cos का भी, tan का भी, cot का भी, ये सब टेबल आपको याद रखना है. सो tan 45 का वैल्यू क्या है, 1 इज इक्वल टू AB. AB आपको पता है, नहीं पता, अपॉन BC. BC आपको पता है, यस BC पता है, 80. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. So 1 into 80 equal to AB. That is AB equal to 8. But what was your AB? AB आपका क्या था, height. So इधर लिखती हूँ मैं. Therefore, height of the church equal to 80 meter. So that person is standing at a distance of 80 meter and height of the church is also 80 meter. So सबसे पहले कभी भी क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो. एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है वो समझो, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है वो समझो. मैं और आगे एग्जांपल्स अपलोड करते जाऊंगी, आपको और अच्छे से समझ में आएगा. फिर उसके बाद आप एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाओ. ठीक है, जो भी उन्होंने बताया उसके हिसाब से आप डायग्राम बनाओ और वो डायग्राम को एक्सप्लेन करो. एक्सप्लेन करने के बाद क्या क्या अननोन वैल्यूज है. हमेशा नॉर्मली 10th स्टैंडर्ड तक तो तुम लोगों को राइट एंगल ट्राइंगल ही बनेगा. सो राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अप्लाई करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं. आपको ये फॉर्मूले यूज करना है. साइन थीटा का एकदम बेसिक फॉर्मूला, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, कॉस का एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस. वैसे आपको क्या अननोन वैल्यू है और वो अननोन वैल्यू कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यूज करने से मिलेगा, वो सब सोच समझ के आप वो अप्लाई करोगे. यहाँ पर समझो, अगर मेरे पास, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ढूंढना होता AC और मेरे पास क्या है BC. ठीक है. सो
BC अपॉन AC, BC क्या है एडजेसेंट और AC क्या है हाइपोटेनस। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस किसका फॉर्मूला है cos थीटा। सो मैं tan थीटा नहीं इस्तेमाल की होती, मैंने इस्तेमाल करा होता cos थीटा। समझ में आ रहा है? सो कौन सा इस्तेमाल होगा फॉर्मूला वो आपको समझ के सॉल्व करना है, फिर उसका जो अननोन वैल्यू है वो आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पर अननोन वैल्यू क्या था हाइट ऑफ द चर्च विच इज वी गॉट एज 80 मीटर्स। आई होप ये आपको समझा होगा। और भी एग्जांपल्स आएंगे, अगर आपने यहाँ तक देखा है तो ट्रिग्नोमेट्री के मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, आप जरूर जाके चेकआउट कीजिए, प्लेलिस्ट बनाया उसका। थैंक यू।